एपिसोड के स्टार्ट में हम फेंगलियो और बाकियों को देखते हैं जो सभी एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी यीजुई को ऐसा लगता है कि पानी के नीचे से कोई गुजर रहा है, इसलिए वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। तब उस पानी के बाहर वो बहुत ही बड़ा जाइंट स्नेक निकलता है और उनके ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले ही फेंगलियो और बाकी वहां से भागने लगते हैं। तब फेंगलियो रुककर उस स्नेक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से उस स्नेक को कुछ नहीं होता और वो स्नेक उसे खाने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो सभी दोबारा से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इधर शिक्यो और लिन के पास वो क्रोकोडाइल उन्हें खाने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें खाता इससे पहले ही वो अचानक से फ्रीज हो जाता है, जो देखकर लिन और शिक्यो एकदम ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बर्फ में कैसे बदल गया। तब लिन पत्थरों को हटाकर वहां से आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। जिसके बाद वो शिक्यो से कहती है, चलो जल्दी, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जिसके बाद शिक्यो उस क्रोकोडाइल के अंदर से अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड भी जम चुकी थी। पर जब वो काफी कोशिशों के बाद उस स्वॉर्ड को उसके गले के अंदर से घसीटता है तो उस स्वॉर्ड के साथ क्रोकोडाइल का थोड़ा सा खून शिक्यो के मुंह के अंदर ही चला जाता है। इसलिए वो अपना मुंह पोंछने के बाद अपनी स्वॉर्ड लिए वहां से चला जाता है। अब वहां पर फूचेन, काइकी और बाकी लोग आते हैं। तब फूचेन उस क्रोकोडाइल की आंख निकाल लेता है, जिसके बाद वो काइकी को बताता है ये आंख बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर कोई भी इस आंख को छू ले तो वो बर्फ में बदल जाएगा। जरूर इसकी आंख शिक्यो या फिर लिन ने फोड़ दी होगी। और जैसे ही उसकी आंख फूटी, उसकी पावर की मदद से ये क्रोकोडाइल खुद ही बर्फ में जम गया। इसलिए ये आंख हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसे संभाल कर रखना होगा। इधर फेंगलियो और बाकी अब भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तब फेंगलियो उस स्नेक को अपने यूनिकॉर्न आर्म की मदद से एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो स्नेक बेहोश हो जाता है। और फिर फेंगलियो और बाकी स्काई आई प्रिजन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस प्रिजन की तरफ पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत ही लंबी पहाड़ को पार करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची है। तब फेंगलियो उनसे कहता है, मैं अपने भाले की मदद से इस पहाड़ में होल करते हुए ऊपर जाऊंगा, तब उस होल की मदद से तुम लोग भी उसके ऊपर चढ़ने लगना। जिस पर वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। और फिर फेंगलियो अपने भाले की मदद से उस पहाड़ पर होल करते हुए ऊपर बढ़ने लगता है, जिसके पीछे हान और यीजुई भी जाते हैं। अब जैसे ही सभी प्रिजन के पास आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सिपाही होते हैं। तब हान अपनी नेल नाइफ टेक्निक का यूज करके उन सारे सिपाहियों को मार देती है। तब फेंगलियो एक सिपाही के पास जाता है जिसे हान ने स्टॉप कर दिया था। फेंगलियो उससे कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुम मुझे बता दो कि मेरी माँ को कहाँ रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे गेट हैं। जिस पर वो सिपाही अपनी आंखें झपकाता है, इसलिए हान उसे स्टॉप से ठीक कर देती है, लेकिन उसने उसकी आवाज बंद कर दी थी। फेंगलियो कहता है, तुम मुझे बस उस प्रिजन के पास ले चलो। इसलिए वो सिपाही उन्हें उस प्रिजन के पास लेकर आता है और एक बटन दबाकर उसका दरवाजा खोल देता है। तब फेंगलियो उस प्रिजन के अंदर आवाज लगाकर कहता है, माँ मैं आ गया, आप अंदर हो तो आवाज लगाकर मुझे बताओ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तब फेंगलियो उस सिपाही से कहता है, तुम्हें मेरे साथ नीचे जाना होगा, और अगर नीचे मेरी माँ नहीं हुई तब तो ये दिन तुम्हारा आखिरी होगा। जिस पर वो सिपाही हाँ में जवाब देता है। हान फेंगलियो को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। और जैसे ही फेंगलियो और सिपाही उस गड्ढे के नीचे जाते हैं, वो गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी वहाँ ज़ीकिंग और मोरोंग आ जाते हैं, जो यीजुई से लड़ने लगते हैं। तब यीजुई इन दोनों से कहती है, तुम लोग कौन हो और आखिर यहाँ पर किस लिए आए हो? ज़ीकिंग उससे कहता है, मैं और मोरोंग तो बस यहाँ देखने आए थे, तुमने यहाँ पर अटैक शुरू कर दिया। तब हान यीजुई के पास आ जाती है और वो मोरोंग से कहती है, आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? इधर फेंगलियो जब नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि सिपाही ने उसे धोखा दिया और वो वहाँ फंस चुका है। इसलिए वो उस सिपाही पे जोरदार अटैक करता है, लेकिन वो उसे अटैक करके मारता इससे पहले ही वो सिपाही खुद से ही अपनी सुसाइड कर लेता है। तब फेंगलियो मशाल लेकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी फेंगलियो को दीवारों पर एक नई स्किल्स लिखी हुई मिलती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्किल थी। फेंगलियो सोचता है कि मैं भी इस स्किल को सीख लूं, जिसके बाद वो इस स्किल की प्रैक्टिस करने लगता है और दीवारों पर लिखी हुई चीजों को पढ़ते हुए उसी तरह से अपने स्किल की प्रैक्टिस करने लगता है। और काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद उसके पास वो स्किल आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया स्किल थी। इधर मोरोंग हान से कहता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। मैं यहाँ पर फेंगलियो की माँ को ही बचाने आया हूँ। जो सुनकर हान हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है,
तुम आखिर उन्हें क्यों बचाने यहाँ आए होगे? ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है। हान आगे कहती है, मुझे लगता है कि तुम फेंगलियो की माँ को बचाने के बाद उनसे उस ड्रैगन मैप के बारे में जानना चाहते हो। यही तुम्हारी असली वजह है यहाँ आने की। जिस पर मुरोंग कहता है, तुम तो बहुत चालाक हो, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो उन दोनों पर अटैक करने आता है। तभी युजुई उससे लड़ने जाती है, लेकिन जाते जाते वो हान से कहती है, तुम जल्दी से जाकर भाई को बचाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इसलिए हान वहाँ चली जाती है और इधर युजुई और मुरोंग के बीच में लड़ाई होने लगती है। इधर फेंगलियो की स्किल जैसे ही पूरी होती है, सामने एक गेट खुल जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए फेंगलियो हान के पास आ जाता है, जहाँ वो युजुई को रोक कर कहता है, तुम पीछे हो जाओ, मैं इस मुरोंग को सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद वो मुरोंग से लड़ने चला जाता है, जहाँ मुरोंग भी उससे लड़ता है और इन दोनों के बीच अब काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोनों अपनी इंटरनल पावर्स का यूज करते हैं। साथ ही फेंगलियो अभी अपनी नई सीखी हुई स्किल का यूज करता है और उस स्किल की मदद से मुरोंग पे लगातार अटैक करते जाता है, जो देखकर मुरोंग एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास एक कैसी स्किल आ गई। और फेंगलियो की स्किल के सामने वो कमजोर पड़ने लगता है। तभी इनकी लड़ाई की आवाज फेंगलियो की माँ सुन लेती है और वो नीचे से आवाज लगाकर कहती है, मैं ठीक हूँ, ऊपर मत लड़ो। तब उस आवाज को सुनकर युजुई उस जगह पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के प्रिजन वाला गेट खोल देती है। लेकिन जैसे ही फेंगलियो की माँ ऊपर आती है, वहाँ पर वूका आ जाता है, जो यहाँ पर किसकी तरफ से लड़ने आया है इसके बारे में हमें पता अभी नहीं चलता। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।